यार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आशा करता हूं कि बहुत बेहतरीन होंगे। आज आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं, यानी कि सलाह लेकर आया हूं। सलाह आपके लिए है, मान लीजिएगा बहुत अच्छी सलाह मैं दूंगा आप लोगों को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, इस सलाह को जरूर मान लीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आप सभी के पास पहुंचती रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आपके भाई का एक सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए। देखिए, इसमें एक न्यूज है। टॉपर्स ने कॉपी में अकाउंट्स बनाने के लिए फॉलो किए हैं मार्किंग वर्किंग नोट भी दिए हैं। ठीक है, ये आज मैं बात करूंगा। बहुत होगी मैथमेटिक्स वालों के लिए, बहुत होगी बायो वाले के लिए, आज भैया आर्ट्स वालों की भी चर्चा हो जाए। ठीक है, बैलेंस शीट और पार्टनरशिप से सवाल पूछे ही जाते हैं, 100% है मेरे प्यारे विद्यार्थी। बहुत बढ़िया बात कही है। ये बैलेंस शीट और पार्टनरशिप वाले सवाल आप बिल्कुल अच्छे से करके जाइए। ठीक है, थ्योरी से ज्यादा न्यूमेरिकल पर फोकस करे स्टूडेंट। थ्योरी से ज्यादा किसमें, न्यूमेरिकल जो सवाल आते हैं, है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मध्य प्रदेश की जो शिक्षा मंडल की जो परीक्षाएं हैं 12वीं की, वो अब उसके लिए कुछ ही समय, 2 सप्ताह से का समय शेष रह गया है। महत्वपूर्ण हो जाता है छात्र परीक्षा के दौरान किन बातों पर फोकस करें ताकि उसके अच्छे अंक आए। तो पहली बात तो मैंने यही बताया, बट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थ्योरी से ज्यादा आप लोग सभी लोग न्यूमेरिकल पर फोकस करेंगे। बैलेंस शीट और पार्टनरशिप से जो सवाल पूछे जाते हैं उन पर ज्यादा फोकस करिए, और बिल्कुल 100% और साफ साफ लिखने का प्रयास करिए। सबसे बड़ी बात, टॉपर्स ने अपनी कॉपी में जर्नल एंट्री संबंधित सवाल में खाता बनाया है, इसी के साथ वर्किंग नोट भी दिया है। ये एक प्रकार से रफ वर्क होता है जिसमें सवाल संबंधित जोड़ घटाव आदि आते हैं। खाते वाले प्रश्न आमने सामने के पेज पर हो। छात्रों ने खाते बनाने वाले प्रश्न आमने सामने के पेज पर, मतलब इस वाले और इस वाले पेज पर लिखे। ये नहीं कि एक इस पेज पर लिखा फिर पन्ना पलटा। इससे क्या चेक करने में काफी दिक्कत होती है, तो असमंजस की स्थिति बन जाती है ना। अर्थशास्त्र में भी आपको ये किया है, इसी तरह अर्थशास्त्र में विभिन्न सिद्धांतों को लेकर बेहद ढंग से समझाया है। मांग, बजट, बाजार संतुलन के अलावा संबंधित फॉर्मूले भी लिखे हैं। विद्यार्थियों ने प्रश्न की शब्द संख्या को ध्यान में रखकर उत्तर लिखा है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जरूरी सलाह है, पार्टनरशिप और कंपनी से जुड़े सवाल जरूर पढ़ें आप लोग मेरे विद्यार्थियों। इससे क्या होगा, आपका बेनिफिट यह है कि 4 नंबर में भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, और छोटे छोटे 3 नंबर प्रश्नों में भी देखने को मिलता है। तो मेरी सलाह यही है कि इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाएं, जिसमें आपको बेनिफिट हो। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन इसलिए पढ़ें कि वो 100% आते हैं, और कैश फ्लो से जुड़े सवाल भी आपको करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आप पहले फोकस करिए 4 नंबर वाले प्रश्न में। जो 12वीं क्लास में आर्ट्स में है, वो 4 नंबर वाले पहले फोकस कर लीजिए। 4 नंबर वाले बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए, घोल के पी लीजिए जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो धीरे धीरे छोटे प्रश्न हैं और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको ध्यान दीजिए। बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा फेल होने का। जो आपके मन में डर चल रहा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और बिल्कुल पेपर में लिखने की कोशिश करिए, बिल्कुल स्पष्ट। जानते हैं ना, कोई काटा पिटी नहीं, कोई लाइनिंग अच्छे से इस्तेमाल करिए, और कोशिश करिए कि अगर इस पन्ने में प्रश्न है तो इस पन्ने सामने दिखाई दे दोनों प्रश्न, मतलब प्रश्न कंप्लीट हो। ये कोशिश ना कीजिए कि एक इधर है तो इस साइड हो जाए। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। ऐसे करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा नंबर मिलेगा। काटा पिटी से बचना है, हेडिंग अच्छे से डालनी है बिल्कुल, और लाइनों का अच्छा प्रयोग करना है, डबल प्रयोग नहीं करना है। जोड़ घटाव जो भी होंगे बिल्कुल सही सही कीजिए, और अच्छे से पेपर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2 सप्ताह से कम समय बचा है। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तुरंत लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।